आज हनुमान जी और साहूकारनी की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक साहूकार और उसकी एक पत्नी साहूकारनी थी। साहूकारनी का रोज हनुमान जी के मंदिर में जाने का नियम था और साथ में वह एक रोटी और चूरमा की पिंडियाँ ले जाती थी। हनुमान जी की पूजा करती, भोग लगाती और कहती जाती, लाल लंगोटी खांदे सोठो, लेवो भगवान खाओ रोटी। और बोलती कि मैं थारे जवानी में देऊं, तू मारे बुढ़ापा में दीजे। मतलब मैं आपको अभी जवानी या अच्छे दिनों में खिला रही हूँ, आप मेरे बुढ़ापे या बुरे दिनों में ध्यान रखना। ऐसा करते करते समय बीतता गया। साहूकारनी का एक बेटा था, वह भी जवान हो गया तो साहूकारनी ने उसकी शादी करवा दी और साहूकारनी की बहू आ गई। थोड़े दिन बाद बहू ने सासू जी से पूछा कि सासू जी, आप रोज़ रोटी और चूरमा का पिंडिया लेकर कहाँ जाती हो? तब सासू बोली कि हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने जाती हूँ। यह सुनकर बहू ने सासू को मंदिर जाना बंद करा दिया और बोले कि तुम ऐसे रोज़ लेकर जाओगी तो पूरा घर खाली कर दोगी। यह सुनकर सासू को बहुत दुख हुआ और वह बिना खाना खाए ही सो गई। ऐसे ही भूखे रहकर और रोते रोते 5 दिन हो गए। तब हनुमान जी साहूकारनी के सपने में आए और बोले कि क्यों सोती है, उठ, लाल लंगोटो खांदे सोटो, हाथ में रोटी खा, बुढ़िया माई रोटो। तू मारे जवानी में दियो थो, मैं थारे बुढ़ापा में देऊं। हनुमान जी को देखकर साहूकारनी बहुत खुश हुई, पर फिर थोड़ा सोचकर बोली, आज तो तुम दे रहे हो, सुबह कौन देगा? यह सुनकर हनुमान जी बोले कि मैं दूंगा। इसके बाद रोज हनुमान जी डोकरी को रोटी और चूरमा खिलाकर जाते और दूसरी तरफ घर में अन्न के लाले पड़ गए। पूरा घर का धन खत्म हो गया और बहू बहुत परेशान रहने लगी और उसको अपने सास की याद आई। उसने सोचा कि 10 दिन हो गए मैंने सासू को कुछ खाने को नहीं दिया, तो मैं ऊपर जाकर देखूं वह जिंदा है या मर गई। तब वह ऊपर जाकर क्या देखती है कि उसकी सास तो रोटी खा रही थी। यह देखकर बहू ने सास से पूछा, अब तुम हनुमान जी के मंदिर नहीं जाती हो? तो सासू जी बोली कि तुमने तो मुझे रोटी नहीं दी, तो मैं कैसे हनुमान जी के पास जाऊं? पर हनुमान जी तो मुझे रोज़ रोटी खिलाने आते हैं। यह सुनकर बहू को सब समझ आ गया और उसको अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और बहू अपनी सासू के पैर पकड़कर बोली कि हम तुम्हारे भाग से ही रोटी खाते थे और जब से मैंने आपको खाना देना बंद किया है और दुखी किया है, तब से घर में कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म हो गया है। अब आप हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ रहो और रोज़ हनुमान जी को रोटी और चूरमा का भोग लगाओ। उस दिन से सब लोग हनुमान जी की उपासना की मान्यता करने लगे और सभी लोग साथ में मिलकर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते और हनुमान जी की आरती करते। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।